क्या आपने कभी सुना है कि एक संत ने ऐसे प्रयोग किए जो विज्ञान से परे थे, ऐसे प्रयोग जिन्हें सिर्फ एक ही शिष्य को बताया और वो थे स्वामी विवेकानंद। यह कहानी है उन 7 अदृश्य प्रयोगों की जो न किसी ग्रंथ में लिखे हैं न किसी प्रवचन में कहे गए, लेकिन जिन्होंने इतिहास बना दिया। रामकृष्ण परमहंस के 7 गुप्त प्रयोग जो केवल विवेकानंद को बताए गए। रामकृष्ण का पहला गुप्त प्रयोग, मौन का विज्ञान, जहाँ शब्द मर जाते हैं और ईश्वर प्रकट होता है। शब्द हमें संसार में लाते हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुँचने के लिए शब्दों को मरना होता है। यह बात रामकृष्ण परमहंस ने एक बेहद खास रात विवेकानंद से कही थी। विवेकानंद उस समय प्रश्नों से भरे थे। भगवान कहाँ है? क्या उन्होंने मुझे कभी अनुभव नहीं किया क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ? तब रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम मौन में उतरते हो तब ब्रह्म बोलता है। शब्द तुम्हारी आवाज है, लेकिन मौन ईश्वर की आवाज है। गुप्त प्रयोग शुरू होता है रात के 9 बजे। दक्षिणेश्वर का वो कोना जहाँ कम ही लोग जाते थे। रामकृष्ण ने कहा, आज से अगले 7 दिन तुम केवल मौन रहो, बाहर भी और भीतर भी। किसी से आंख न मिलाना, मन में भी कोई वार्तालाप नहीं, बस मौन में बैठना। विवेकानंद चौंक गए। वो मौन तो रह सकते थे, लेकिन मन का मौन। पर गुरु ने आदेश दिया था, पहला दिन मन में जैसे हजारों विचारों की भीड़ हो। क्या मैं सही कर रहा हूँ? गुरुदेव कुछ बोलेंगे नहीं, पर जैसे जैसे समय बीतता गया ध्वनि घटने लगी, शांति बढ़ने लगी। तीसरे दिन विवेकानंद को एक अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा हो। एक ऐसी जगह जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक कंपन, एक प्रेजेंस। उन्हें लगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सोच भी नहीं हूँ, मैं तो बस हूँ। 7वें दिन गुरु फिर बोले, बोलो नरेंद्र, क्या पाया? विवेकानंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव, ईश्वर कोई विचार नहीं, वह मौन है, और उस मौन में ही मैं खुद से मिला। रामकृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, शब्द अहंकार के है, मौन आत्मा का है, और आत्मा जब मौन हो जाती है तब ब्रह्म प्रकट होता है। हम हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं, क्या करें, क्या बोले, कैसे दिखे। यही विचार ईश्वर से हमारी दूरी बनाते हैं। जब हम मौन में उतरते हैं, केवल बाहरी नहीं भीतरी मौन, तभी हम अहम से ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण का दूसरा प्रयोग, सूक्ष्म शरीर से यात्रा। जब विवेकानंद ने अपना शरीर देखा, आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह शरीर के भीतर कैद है या शरीर उसकी परछाई है? परमहंस ने कहा था, तुम शरीर नहीं हो, तुम उससे बाहर निकल सकते हो, अभी इसी क्षण। रहस्यमय रात और गुरु का आदेश। दक्षिणेश्वर का मंदिर, रात्रि का तीसरा प्रहर। मंदिर में सन्नाटा, वातावरण में कंपन। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा, आज रात ध्यान में बैठो, और जब लगे कि तुम बहुत गहराई में जा चुके हो तब खुद को देखना। विवेकानंद ध्यान में बैठते हैं। धीरे धीरे शरीर की संवेदना लुप्त होती है, सांस धीमी, मन शांत, और फिर एक क्षण आता है। विवेकानंद ने देखा, वो वहां बैठे हैं, लेकिन वो खुद वहां नहीं है। उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, ध्यानस्थ, शांत, लेकिन एक चेतना उनके शरीर से बाहर थी। वो अपने शरीर को देख सकते थे। फिर धीरे धीरे वो चेतना घूमने लगी। वो गुरु की तरफ बढ़ने लगे। रामकृष्ण के पास पहुंचे। परमहंस ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। देखा, तुम शरीर नहीं हो, अब अनुभव किया। विवेकानंद भयभीत नहीं हुए, बल्कि मंत्र मुग्ध। गुरुदेव, मैं सच में शरीर से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं था। गुरु बोले, यह सूक्ष्म शरीर है, यह स्थूल शरीर से स्वतंत्र है।
जब तुम इसे जान लो तब मृत्यु भी बन जाती है भ्रम। हम सिर्फ हड्डी मांस नहीं है, ध्यान से चेतना का स्तर इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हम शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं। यह सिद्धि किसी जादू से नहीं, गहन साधना से आती है। रामकृष्ण परमहंस का तीसरा गुप्त प्रयोग, क्रोध को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना। क्रोध अग्नि है, लेकिन क्या हो अगर कोई उसे दीपक बना दे। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, क्रोध को न दबाओ, न बहाओ, उसे बदल दो। विवेकानंद का आंतरिक संघर्ष। एक दिन किसी साधु ने विवेकानंद की तर्कशीलता का मजाक उड़ाया। कहा, तू बस बोलता है, भगवान को देखा क्या कभी? विवेकानंद का चेहरा गर्म हो गया, आंखों में क्रोध और होठों पर तीखा उत्तर। रामकृष्ण परमहंस वही पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ नरेंद्र, आज तुम्हारा अग्नि परीक्षण होगा। गुप्त प्रयोग शुरू होता है। परमहंस ने विवेकानंद को अपने सामने बिठाया, फिर बोले, तुम्हारे भीतर जो आग है उसे रोकना पाप है, लेकिन उस अग्नि को दिशा देना तप है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और विवेकानंद के हाथ पकड़े। 3 मिनट शून्यता। फिर विवेकानंद ने अनुभव किया, उनके भीतर की जलन, क्रोध और अपमान धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे बर्फ सूरज में, और वो जल प्रेम बनकर बह रहा है। परमहंस बोले, क्रोध एक रूप है, बस उसका केंद्र बदल दो। जब तुम अपने अपमान के लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए क्रोधित होते हो, वही दया का क्रोध बन जाता है। विवेकानंद बोले, मैं तो समझता था क्रोध मेरा शत्रु है, पर आपने उसे मेरा सेवक बना दिया। परमहंस ने हंसते हुए कहा, भगवान शिव को देखो, वो भी रुद्र है, लेकिन वही रुद्र जब भक्ति में बहते हैं तो भक्तों को जीवन दान देते हैं। क्रोध कोई पाप नहीं है, अगर सही दिशा मिले तो वही क्रोध समाज के लिए क्रांति बन सकता है। परमहंस ने ये प्रयोग दिखाया कि भावनाओं से भागो मत, उन्हें ब्रह्ममय करो। प्रयोग चौथा, भाव समाधि की अग्नि और आत्मा की शुद्धि। जब तक आत्मा काम, क्रोध, मोह और अहंकार की जंजीरों में जकड़ी रहती है, तब तक उसका परमात्मा से मिलन केवल कल्पना है। पर रामकृष्ण परमहंस ने एक प्रयोग किया, जिसे उन्होंने भाव समाधि की अग्नि कहा, और ये प्रयोग केवल एक को दिया, विवेकानंद। प्रयोग 4 का उद्देश्य था, भाव समाधि की अग्नि का अर्थ है ऐसा ध्यान जो आत्मा के सभी विकारों को भस्म कर दे। यह कोई साधारण ध्यान नहीं था, यह था भाव से जलना, अपने भावों को इतना प्रबल करना कि वे ही आत्मा को अग्नि में बदल दे। यह तप नहीं था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि तुम अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ, तब आत्मा में ज्वाला उठती है। यह ज्वाला तुम्हारे सभी कर्मों, वासनाओं और जन्मों की परछाइयों को जलाकर राख कर देती है। तुम बचते हो केवल शुद्ध, केवल दिव्य। यह प्रयोग कैसे किया गया? रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा, पहले तुम माँ की छाया में बैठो, पर उनसे कुछ मांगो मत। 3 दिन तक नरेंद्र माँ काली के सामने चुप बैठे, न मांग न विचार, केवल मौन। और तभी एक दिन उनकी आंखें नम हो गई। उनकी आंखों में जल नहीं, अनुभूति की अग्नि थी। उसके बाद स्टेप 2, आंतरिक चक्षु का उद्घाटन। रामकृष्ण बोले, अब आंखें बंद करो और कल्पना मत करो, अपनी माँ को देखो जैसे वह तुम्हारी नस नस में बह रही हो। विवेकानंद ने अनुभव किया, माँ केवल मूर्ति में नहीं, वे भीतर भी थी। स्टेप 3, अपने अस्तित्व का विसर्जन। रामकृष्ण ने अंतिम चरण बताया, अब अपने मैं को माँ की अग्नि में समर्पित कर दो। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को इतना दोहराओ कि उत्तर की आवश्यकता ही न बचे। और जब तुम शून्य हो जाओ, वही ईश्वर है। विवेकानंद का अनुभव। विवेकानंद कई घंटे तक
भाव समाधि में रहे। बाद में उन्होंने कहा, वह मेरी पहली मृत्यु थी और पहली मुक्ति। जो जला वो नरेंद्र था, जो बचा वो आत्मा थी, ईश्वर से जुड़ी हुई। इस प्रयोग में न कोई विधि थी न मंत्र, बस थी तो शुद्ध भावना और उसे परम तक ले जाने की हिम्मत। यह प्रयोग हमें सिखाता है कि जब हम भाव को अग्नि बना दें और उस अग्नि में अपने अस्तित्व को समर्पित कर दे, तभी आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा प्रकट होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अंतिम और सबसे रहस्यमय प्रयोग विवेकानंद को पूर्ण आत्मसमर्पण और मौन साधना के रूप में बताया था। यह साधना न तो ध्यान है, न जप, न तप, यह अहंकार की पूर्ण आहुति है। जब सब कुछ जान लिया, जब विवेकानंद को समाधि का स्वाद भी मिल चुका था, तब रामकृष्ण बोले, अब तुझे एक आखिरी प्रयोग करना होगा और यह सबसे कठिन है, मौन। लेकिन सिर्फ वाणी का नहीं। रामकृष्ण ने कहा, वाणी मौन तो आसान है, पर क्या तू अपने विचारों का मौन साध सकता है? क्या तू अपने स्वयं को इतना शांत कर सकता है कि स्वामी विवेकानंद नाम का अस्तित्व ही कुछ देर के लिए मिट जाए? मौन वह नहीं जो शब्दों का अभाव हो। मौन वह है जहाँ मैं भी मौन हो जाए। यह मौन केवल बोलने से नहीं आता, बल्कि अपने विचारों, स्मृतियों, इच्छाओं और यहाँ तक कि मैं हूँ की भावना को भी विलीन कर देना होता है। आत्मसमर्पण पर किसे? रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट कहा, तू ईश्वर को खोजने वाला नहीं बन सकता जब तक तू बचा हुआ है। उन्होंने विवेकानंद को 3 दिन तक मौन रहकर केवल ईश्वर तू ही कर, मैं नहीं की भावना में रहने का अभ्यास करवाया। यह प्रयोग कोई साधारण त्याग नहीं था। इसमें विवेकानंद को स्वयं को शून्य करना पड़ा, मैं की पूर्ण विलीनता का अनुभव। तीसरे दिन विवेकानंद एक गहरे अनुभव में डूब गए, जहां उन्हें कोई विचार नहीं आया, कोई याद नहीं रही, न कोई भविष्य का डर था, न कोई अतीत की पहचान। बस एक शुद्ध चेतना की लहर थी, जो विवेकानंद नहीं थी, जो केवल सत्य थी। रामकृष्ण ने कहा, अब तू जान गया मौन क्या होता है, अब तू समझ गया आत्मसमर्पण क्या होता है। यह प्रयोग क्यों गुप्त रखा गया? क्योंकि यह साधना बिना मार्गदर्शन के अहंकार के भ्रम में फंसा सकती है। रामकृष्ण ने कहा, यदि किसी को पहले मैं से पूर्ण पहचान नहीं मिली, तो मैं का विसर्जन घातक हो सकता है। इसलिए यह प्रयोग सिर्फ उस शिष्य को दिया जा सकता है जिसने पहले अपनी दिव्यता देख ली हो। आज के युग में इसका अर्थ क्या है? आज हम ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में भी मैं ध्यान कर रहा हूँ का अहंकार रहता है। रामकृष्ण परमहंस का यह प्रयोग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को जानने के लिए मैं को मिटाना ही अंतिम रास्ता है, और वह मैं तभी मिटता है जब न इच्छा हो, न पहचान हो, न वाणी, न विचार, बस मौन हो, और मौन में ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। हम अब पहुंचे हैं रामकृष्ण परमहंस के 6वें प्रयोग पर, जो न केवल दुर्लभ था, बल्कि उस अवस्था में केवल सिद्ध पुरुष ही जीवित रह सकते थे। यह प्रयोग था तुर्य अवस्था में निरंतर जागृत रहना। तुर्य क्या है? तुर्य शब्द उपनिषदों में आता है। इसका अर्थ है चतुर्थ अवस्था, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों से परे एक अवस्था है तुर्य, जहाँ न कोई विचार होता है, न अहंकार, न समय और न ही मृत्यु का बोध। यह वो अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का अभ्यास, परमहंस देव घंटों घंटों यहाँ तक कि कई दिन तक इसी तुर्य अवस्था में रहते थे। लेकिन ये कोई साधारण समाधि नहीं थी। ये एक ऐसी अवस्था थी जहाँ वे न केवल ब्रह्म से एक हो जाते थे, बल्कि चेतन रूप से इस संसार के कार्यों में भी जुड़े रहते थे। वह अपने शरीर को छोड़ नहीं रहे थे,
पर उनका चित्त शुद्ध ब्रह्ममय था। क्या यह केवल समाधि थी? नहीं, यह समाधि से आगे की चीज थी। समाधि में आप बाहर की दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन तुरीय अवस्था में आप जागृत हैं। आप बोल भी रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्म है। रामकृष्ण परमहंस इसी स्थिति में कई बार घंटों रहे। जैसे जब किसी भक्त को कोई गुप्त दिव्य अनुभव देना होता तो वह अपने इस ब्रह्म चेतना से संवाद करते। विवेकानंद को कैसे दिया ये प्रयोग? परमहंस ने एक दिन स्वामी विवेकानंद को बुलाया और कहा, नरेंद्र, जब तू एक दिन जान जाएगा कि तू ही सब कुछ है, तब तू दिन रात इस तुरीय अवस्था में रहेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुझे देश के लिए काम करना है। उन्होंने विवेकानंद के मस्तिष्क में एक विशेष चक्र को स्पर्श किया, जिससे उन्हें उस अवस्था की झलक मिली। क्या यह प्रयोग गुप्त रखा गया? क्योंकि तुरीय अवस्था में रहने का गलत अभ्यास कर लिया जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, शरीर छोड़ सकता है, संसार से कट सकता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने यह प्रयोग केवल विवेकानंद जैसे पूर्ण आत्मनियंत्रित साधक को ही बताया। रामकृष्ण परमहंस हमें यह सिखाते हैं, सिद्धि कोई चमत्कार नहीं, वह ब्रह्म से एक हो जाने की स्थिति है, पूर्ण चैतन्य में जीना। स्वामी विवेकानंद को दिए गए 7 गुप्त प्रयोगों में सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमय था, तुम ही वह हो, तत्वमसि। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह वेदांत का सार था। यह रामकृष्ण परमहंस का अंतिम और सबसे गहरा प्रयोग था, जहां स्वयं विवेकानंद को यह अनुभव करवा दिया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक दिन परमहंस ने कहा, नरेन, आज तुझे वो दिखाऊंगा जिसे देखकर तू दोबारा दुनिया को वैसे नहीं देख पाएगा। स्वामी विवेकानंद थोड़ा हिचकिचाए। रामकृष्ण बोले, तू खुद को सीमित आत्मा मानता है, लेकिन तू है ही ब्रह्म। चल, मैं तुझे अनुभव करा देता हूँ। रामकृष्ण ने नरेंद्र के सिर पर हाथ रखा और वही स्वामी विवेकानंद समाधि में चले गए। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शून्य हो गया, न कोई शरीर, न मन, न विचार, सिर्फ एकता, सिर्फ मैं ही वह हूँ का गूढ़ बोध। जब आंखें खोली, स्वामी विवेकानंद बदल चुके थे। उन्होंने कहा, अब कोई संदेह नहीं बचा, अब मैं जान चुका हूँ, जो रामकृष्ण है वही मैं हूँ, वही यह सारा ब्रह्मांड है। ये प्रयोग कोई दिखावे का चमत्कार नहीं था, यह था आत्मा और परमात्मा की पूर्णता का अनुभव। और इसी के बाद रामकृष्ण बोले, अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, अब तू उसका कार्य करेगा जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। यह था अंतिम रहस्य, आत्मा की अंतिम उड़ान। रामकृष्ण परमहंस ने इस रहस्य को केवल नरेंद्र को ही दिया, क्योंकि वो जानते थे यही शिष्य भारत को जगा देगा। जब जीवन के सारे प्रयोग, सारी भक्ति, सब ज्ञान खत्म हो जाता है, तो रह जाता है केवल एक सत्य, मैं ही वह हूँ। ये अंतिम गुप्त प्रयोग रामकृष्ण परमहंस का पूर्ण ब्रह्म ज्ञान था, जो आज भी योग्य साधकों को उनके मार्गदर्शन से मिल सकता है, अगर आत्मा तैयार हो। अगर आप भी रामकृष्ण परमहंस के इस अंतिम रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो ध्यान करें, पूछे मैं कौन हूँ। शायद उत्तर खुद आपके भीतर से ही निकलेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं भी जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी ब्रह्म ज्ञान के अगले दौर को खोलेंगे।